वेलकम टू आवर चैनल यूनाइटेड कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज। हमारा पहला सवाल है, किसने अनुमान लगाया था कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? इसका उत्तर है एडविन हबल। 1929 में कैलटेक विश्वविद्यालय के एक खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने सुझाव दिया था कि दूर की आकाश गंगाएं स्पष्ट रूप से दूर जा रही है और इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह रात के आकाश में लाल दिखता है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पहली बार साबित किया था कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं? इसका उत्तर है निकोलस कोपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका उत्तर है दार्जिलिंग, जो कि है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्मिलियन जिसे सिंदूर कहते हैं वो किस रंग की छटा है? इसका जवाब है लाल रंग। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र किस देश में है? इसका उत्तर है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र वाला देश भी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है मालदीव। मालदीव का एक कोरल द्वीप समुद्र तल से सिर्फ 6 फीट ऊपर है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है अफ्रीका। सबसे गर्म तापमान जो अफ्रीका में दर्ज किया गया था वह था 97.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी, जो कि जिसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, जो कि हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी किन देशों की सीमा है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी कुल 8 देशों की सीमा है, जो कि है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, गल्फ और बे के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर है गल्फ और बे दोनों महासागर या समुद्र का ही हिस्सा है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है। एक गल्फ बे की तुलना में बड़ा होता है। गल्फ में केवल एक संकीर्ण प्रवेश द्वार है जो इसे बड़े जल निकायों से जोड़ता है। बे आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है जो एक विस्तृत मुंह के साथ समुद्र में खुलता है। गल्फ का प्रयोग लोग बंदरगाह के रूप में भी करते हैं, जबकि बे का प्रयोग लोग मछली आदि पकड़ने के लिए करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो जिसे कहते हैं गल्फ कौन सी है? इसका उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी, जो कि अटलांटिक महासागर में है। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको किन देशों की सीमा है? इसका उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी जिसको कहते हैं द गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा की सीमा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 27 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका जवाब है चिनाब रेलवे पुल, जो कि भारत में है। इसे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है? इसका उत्तर है सेबेस्टियन कुर्ज ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एलजीबीटी समुदाय के लिए किस राज्य का युवा आयोग अदालत का संचालन करेगा? इसका उत्तर है केरल राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, गैलीलियो गैलीली ने किस ग्रह के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी? इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे कहा जाता है? इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी जिसे कि इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, उसमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा 47% है, जो कि काफ़ी हद तक एक सिलिकेट्स के रूप में है।
हमारा अगला प्रश्न है, नासा के किस उपग्रह ने अपने तारे के रहने योग्य सीमा के भीतर पृथ्वी के आकार की दुनिया की खोज की है? तो इसका उत्तर है टेस, जिसे कहते हैं ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी तब मिल सकेगी जब किसी तारे के सामने ग्रह के गुजरने के कारण उस तारे की रोशनी कम हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है टेस सैटेलाइट, जिसे कहते हैं ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए सुकन्या परियोजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है कोलकाता राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे स्टेशन को दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन की सुविधा मिली है? तो इसका उत्तर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन।